Present value concept. Answer each of the following question. What single investment made today earning 12% annual interest will be worth 6,000 at the end of 6 years? अब देखें, उसने कहा है, आपको पता चल गया, उसने कहा है अगर 6 ईयर के बाद आपकी जो वैल्यू है वो 6,000 होगी। क्या होगी? 6,000 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12% एक ऐसी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा है, 6 साल तक कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगा है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर वैल्यू आपकी 6,000 हो गई है। इस पे इंटरेस्ट लगा है 12% और एन आपका जो है नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ ईयर आप कह सकते हैं 6 ईयर। आफ्टर द 6 ईयर आपका जो आपकी जो अमाउंट बनी है वो 6,000 बनी है, ठीक है ना। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आई होता है, तो हमने वो ले लिया है, 12% है हमारे पास, 6 नंबर ले लिए हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ गया जी 3039.79, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आई है? प्रेजेंट वैल्यू। यानी इस कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू ये हो हमारे पास, तो आफ्टर द 6 ईयर उस पर 12% इंटरेस्ट हमें मिले, तो 6,000 हमें 6 साल बाद मिलेगी। उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की तो समझ आ गई होनी है। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6,000। वही बात उसने कहा है, 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 6 ईयर इफ द डिस्काउंट रेट इज 12%। अब वही बात कर रहा है कि डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट जब हम करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आते हैं, फ्यूचर वैल्यू की तरफ हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगा के रकम बढ़ती है। जब डिस्काउंट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब हम फ्यूचर वैल्यू से डिस्काउंट करते करते प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसका भी मकसद वही है, यही यही सेम इसी तरीके से आपने कर देना, यही होना है। 6,000 उसने कहा व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6,000। सीधी सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आगे उसने बता दिया 6 ईयर और 12% इंटरेस्ट। 6 ईयर 12% इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम। थर्ड को देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट यू वुड पे टूडे। वो कहता है क्या पे करोगे टूडे, यानी आज। आज आप क्या पे करोगे? फॉर अ प्रॉमिस टू पे रीपे यू 6,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर इफ योर अपॉर्चुनिटी कास्ट इज 12%। वही उसने बात की है कि आप आज क्या पे करोगे जो आपको आफ्टर द 6 ईयर आपको 6,000 मिले। तो वही फार्मूला लगा के आज आप यही पे करेंगे तो 6 साल बाद आपको ये मिलेगा। आगे उसने आपको 6 ईयर भी दे दिया और 12% आपको अपॉर्चुनिटी कास्ट भी दे दी, ये सेम है। अब इसका डी पार्ट देखते हैं, कंपेयर, कंट्रास्ट एंड डिस्कस योर फाइंडिंग इन पार्ट ए थ्रू सी। यार इसको आप सिंपल कह सकते हैं कि कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? सेम एक ही चीज है, उसी को कंपेयर करके आपने बता देना है, ठीक है ना। P5 13 के बाद आते हैं, जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। टाइम वैल्यू, जिम नैनेंस हैज बीन ऑफर्ड एन इन्वेस्टमेंट दैट विल पे हिम 500 3 years फ्रॉम टूडे। अब देखें, जिम नैनेंस को एक ऑफर की गई कि आप एक इन्वेस्टमेंट करें जिसके लिए आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा? 500 आपको आफ्टर 3 ईयर पे करेंगे। जिम नैनेंस हैज बीन ऑफर्ड एन इन्वेस्टमेंट दैट विल पे हिम 500 3 ईयर फ्रॉम टूडे। यानी आज से लेके आफ्टर द 3 ईयर आपको कितनी अमाउंट मिलेगी? 500। इफ हिज अपॉर्चुनिटी कास्ट इज 7% compounded annually, what value should he place on this opportunity today? उसने आपको कहा है, फ्यूचर वैल्यू उसने दे दी है कि आप ना प्रेजेंट वैल्यू मालूम करें, यानी उसको प्रेजेंट वैल्यू कौन सी देनी पड़ेगी जिस पर उसको 500 आफ्टर 3 ईयर मिलेगा। तो क्या करेगा वो? उसने 500 आपको 7% इंटरेस्ट बता दिया। उसने कहा है कि हम आपको 500 देंगे, 7% इंटरेस्ट उस अमाउंट पे लगेगा जो आपने देनी है, जिम नैंस ने देनी है। तो आपको 3 ईयर बाद 500 मिलेगा। तो आप कैलकुलेट कर लें जिम नैंस को कितनी पे करनी पड़ी। इफ इज अपॉर्चुनिटी कास्ट इज 7% कंपाउंडेड एनुअली, what value should he place on this opportunity today?
तो ये वैल्यू प्ले कर रही है ना। आपको प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, फ्यूचर वैल्यू तो उसने दे दी है, आपको प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। प्रेजेंट वैल्यू को फार्मूला लगाएंगे तो सिंपल आपके पास 408.19149 यानी 408 रुपए वो आज देगा। तो आपको उसको 7% इंटरेस्ट के बाद 7% इंटरेस्ट लगने के साथ आफ्टर द 3 ईयर ये 500 मिलेगा। ठीक है ना, समझ आ गई होनी है। अगला पॉइंट देखते हैं जी। इफ जिम कैन परचेज दिस इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन दिस द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, अगर जिम इस ये जो अमाउंट है इससे कम अमाउंट पर ये अपॉर्चुनिटी, ये जो है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर से ये खरीदता है, ये पॉलिसी यानी 500 की वो पॉलिसी खरीदता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? व्हाट डज दैट imply about the rate of return that he will earn on the investment? बेटे याद रखें, जब आपको 7% इंटरेस्ट उसने बता दिया है, 7% इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट देंगे तो आपको 500 वो चार्ज करेंगे आफ्टर द 3 इयर्स। अगर आप इसकी अमाउंट कम कर देंगे यानी प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट कर देंगे यानी कि और कम कर देंगे, मसलन हम कहते हैं 350 कर देते हैं, तो रिटर्न रेट आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो 500 पूरा करना है ना। अब मेरी बात सुने, आपने बात की, उसने कहा 408 रुपए खर्च ना करे और 7% इंटरेस्ट हो, 7% इंटरेस्ट हो और 408.149 के साथ 3 ईयर के बाद ये अमाउंट बनती है। वो कहता है इस प्रेजेंट वैल्यू को कम कर दें, यानी जो आज आपने अमाउंट पे करनी है इसको कम कर दें तो फिर 500 3 ईयर के बाद मिले, 500 फ्यूचर वैल्यू आपकी यही हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो 500 पूरा होगा, वरना 500 पूरा नहीं होगा। जिम शुड पे नो मोर, ये तो वो बी पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट जिम पे, इधर ये भी जिम शुड पे नो मोर 408.149 अपॉर्चुनिटी कास्ट इज 7%। मेरे ख्याल में बी पार्ट इसका जो था मेरे से बाय मिस्टेक मिस हुआ है जी। बी पार्ट के अंदर उसने कहा है, हाँ, व्हाट इज द मोस्ट ही शुड पे टू परचेज दिस पेमेंट टुडे। वही बात है, उसने यही बात की भाई आज कितनी अमाउंट पे करेगा, यही अमाउंट पे करेगा ना। जिम शुड पे नो मोर, इससे ज्यादा तो पे नहीं करेगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जो आज पे करेगा 7% इंटरेस्ट के बाद आफ्टर द 3 ईयर 500 बन जाएगी। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी कास्ट 7% रहनी चाहिए उसकी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जिम पे लेस देन दिस अमाउंट, अगर जिम इस अमाउंट से कम अमाउंट पे करता है, प्रेजेंट वैल्यू कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? देखें, ये जो जितना चैप्टर है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये याद रखें, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इंस्टॉलमेंट पे गुजरता है। हम चीजें लेते हैं ना इंस्टॉलमेंट पे, वॉशिंग मशीन ले ली, फ्रिज ले लिया, ये सारी चीजें, बैंक में पैसे जमा करवा दिए, ये तकरीबन ये इंस्टॉलमेंट वाला है कि उनको कैसे पता चलता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए और हमें मुनाफा कितना होगा, ये सारी चीजें वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चैप्टर उसी चीज में आपको हेल्प करता है। उम्मीद है कि लेक्चर समझ आ गया होना है। इजाजत दीजिए, बिलाल चांद को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।